हरे कृष्णा। पार्वती जी ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है। अतः इस समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सन्यासी होते देखकर उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातुर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उसी समय शुकदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मस्वरूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी देव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसवादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों में अमृत के समान मधुर जान पड़े और जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में प्राय जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसीलिए वे नाना प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। अतः उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्गगत की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम तक दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। वह भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप उसे सावधान होकर सुने। कलयुग में काल रूपी सर्प से डसे जाने के भय को दूर करने के लिए ही श्री शुकदेव जी ने श्री भागवत कथा शास्त्र का उपदेश किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सब के सब श्री शुकदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें और अमर हो जाएं, तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करेंगे। तब शुकदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत, कहाँ श्री भागवत कथा, कहाँ कांच, कहाँ बहुमूल्य मणि। ये विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे तथा उन्हें अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत कथा की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देख पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के में पड़ गए। अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा सबसे भारी था। यह देखकर समस्त ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने के तत्काल भगवान की प्राप्ति करने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर पूरा किया जाए तो वह श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत की कामना हो, उसके लिए एक मास में पूरे भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह पारायण की विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वथा मोक्ष देने वाला होता है।
पूर्व काल में सनकादिक महर्षियों ने कृपा करके इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद श्रीमद्भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालपुरी में आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता में आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुट गया हो, उस पुरुष के समान सुध बुध खोए हुए हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था उचित नहीं है। बताइए क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को नाना तीर्थों के कारण सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में सदा कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों, नदियों पर मलेच्छों ने अधिकार जमा लिया है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न कोई ज्ञानी, न सत्कर्म करने वाला। इस समय सब साधन काल रूपी दानवल से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी जिसका चित्त बहुत खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से खांस रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उन्हें जगाने की चेष्टा करती और अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती। बीच बीच में 10 दिशाओं की ओर दृष्टि डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही ये सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह स्त्री युवती उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार में समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की को बहुत शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, युवती की ऐसी बातें सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तथा तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियां कौन हैं? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। वह युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुरुष पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर में आज इनका सारा शरीर जरा जीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन, अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है।
उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ है। गुजरात में आने पर तो मुझे जैसे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ चली आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुक्ति हो गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं आकर सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं ये स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए। हम तीनों साथ साथ ही यात्रा करते थे, फिर हम में ये विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो ये है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान, परंतु यहाँ तो उल्टी बात हो गई। इसलिए मैं चकित विचकित होकर अपने लिए शोक करती हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे नारद जी क्या कहते हैं यह चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।